नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर मुझे विटामिन्स को याद करना है और ऐसा याद करना है कि मैं काफ़ी लंबे समय तक उसे याद रख सकूं और भूलूं नहीं। इसी कमेंट को देख करके मेरे मन में विचार आया कि भाई ऐसा वीडियो बनाया जाए कि कोई भी स्टूडेंट चाहे काफ़ी वीक क्यों ना हो, मगर वो जब एक बार ये ट्रिक समझ ले जो मैं बताने वाला हूँ तो वो काफ़ी समय तक विटामिन्स को याद रख सकता है। क्योंकि आज हम पिक्चर फॉर्म में विटामिन कैसे याद करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं पूरा, कौन कौन से विटामिन हैं, उनके स्रोत क्या हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे। ठीक है, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो ट्रिक सुनने के बाद आप उसे कभी नहीं भूलेंगे और आप कभी भी एनी टाइम आपसे पूछा जाएगा कि फलाने विटामिन का नाम क्या है, रासायनिक नाम आप फटाक से बता देंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं विटामिन कौन कौन से हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण विटामिन ले रहे हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और ये पाया जाता है दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जियों में। इसके अतिरिक्त गाजर है, इसमें भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। आंखों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अभाव में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो आंखों के संबंधित रोग जैसे कि रतौंधी है, जीरोप्थैलेमिया है, मोतियाबिंद है, ऐसे कई रोग इसकी कमी से होते हैं। ठीक, अब चलते हैं दूसरे विटामिन, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 निकोटिनिक एसिड। इनके स्रोत क्या हैं? तो ये साबुत अनाज में मिलता है, आटे में मिलेगा, दाल में मिलेगा, दूध, पनीर, अंडा, ये तो ऐसी चीजें हैं जिनमें मैक्सिमम विटामिन मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, दूध, अंडा, पनीर मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको विटामिन। मछली में मिल जाएगा। ठीक है ना। गिरीदार फल है, इसमें विटामिन B6 मिल जाता है। अगर ये विटामिन न हो B1 तो कौन सा रोग हो सकता है? तो बेरी रोग हो सकता है, आंखों का लाल होना, एनीमिया यानी खून की कमी, ये रोग विटामिन बी की कमी से होते हैं। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जो पाया जाता है नींबू, संतरा, टमाटर, जितने भी खट्टे फल आपको याद हैं उन सभी खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। यदि विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो रोग होता है स्कर्वी। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी का नाम है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी के स्रोत क्या क्या हैं? मछली का तेल है ना, आ गए ना मछली वापस से, दूध, अंडे आ गए। सूर्य प्रकाश, ये विशेष है, सूर्य की रोशनी से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो हमारा आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रोग क्या होता है? तो रिकेट्स होता है, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग भी होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल, और ये पाया जाता है पत्तीदार सब्जियों में, जैसे कि पालक है, मेथी है, इन पत्ती वाली फलियों सब्जियों में पाया जाता है। मक्खन, तेल, ठीक है, वनस्पति तेल जो होता है हमारा, उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई की यदि कमी हो जाए तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बंधिता रोग या स्टर्लिटी। ठीक, और अंतिम विटामिन रहेगा विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, जो पाया जाता है पत्ता गोभी, टमाटर, हरी सब्जियां, इनमें मिलता है हमारे विटामिन के। और यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो इससे हेमरेज हो सकता है और रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, ये तो रही बात कि कौन कौन से विटामिन हैं, उनके रासायनिक नाम क्या हैं, उनके स्रोत क्या हैं और इनकी कमी से यानी अभाव में कौन से रोग हो सकते हैं। अब चलते हैं ट्रिक की तरफ। अब हम ऐसा क्या करें कि ये विटामिन हम भूले ना भूलें, चाहे कितनी कोशिश कर ले नहीं भूले। हम कुछ छोटी छोटी सी पिक्चर्स बनाएंगे और उन पिक्चर के फॉर्म में इन विटामिन को क्विक याद कर लेंगे। ठीक है, चलो सुनो।
एक व्यक्ति है अमित, अमित नाम का एक लड़का है और उसकी वाइफ का नाम है टीना। क्या नाम है? टीना। और जो अमित की वाइफ है टीना, वो नल में नहा रही है। आपको कल्पना नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। तो अमित है, अमित की वाइफ है टीना, टीना कहाँ नहा रही है? नल में, ठीक। और इतने में उसका हस्बैंड यानी कि अमित आता है, मियाँ, जिसको हम कहते हैं मियाँ, हस्बैंड यानी मियाँ। तो टीना का हस्बैंड जो है मियाँ, वो आता है थैले में जीरा लेकर के। जीरा समझते हो ना? हाँ, थैले में जीरा लेकर के आता है। अब उसने बेल बजाई। अब बेल बजाई तो टीना ने कहा कि ठीक है, कोई इनको आया है भैया दरवाजे पर। तो चूंकि उसको, टीना को कुछ प्रॉब्लम है, उसको दिखता कम है ना, तो धीरे धीरे चल के आई। उसकी आंखों में मोतियाबिंद भी है, ठीक। तो धीरे धीरे चल के आती है, अमित को अंदर ले लेती है। और अमित ने कहा कि भैया मुझे भूख लग रही है, काफ़ी मैं दूर से आया हूँ बाहर से, अब मुझे खाना रख दो। तो खाने में क्या रख देती है वो? दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियाँ, और उसमें घी में पाया जाता है विटामिन, है ना, घी में। और इन सभी हरी सब्जियों को घी डाल के चूर चूर के वो खा रहा है अमित। हाँ, दूध, अंडा, हरी सब्जियाँ, उसमें ऊपर से डाल रहा है घी और उसको खा रहा है। अजीब कल्पना है, मगर ध्यान देना, मैंने कहा अमित, अमित यानी विटामिन ए। उसकी वाइफ टीना नहा रही थी नल में, यानी रेटिनाल, रेटिनाल, ठीक है ना। तो विटामिन ए का हमसे कोई पूछेगा रासायनिक नाम बताओ भैया, हम कहेंगे रेटिनॉल, ठीक है ना, टीना नल, तो रेटिनाल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? हमने कहा उसका हस्बैंड यानी कि मियाँ थैले में लाया था जीरा, यानी जीरोप्थैलेमिया, ठीक है ना। तो जीरोप्थैलेमिया जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा, उसको, टीना को दिख भी नहीं रहा था, उसकी आंखों में मोतियाबिंद था, है ना। तो रतौंधी और मोतियाबिंद नामक रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना। क्लियर? मैं वापस से रिकॉल कराता जाऊंगा बीच बीच में, है ना। अब विटामिन बी, अब विटामिन बी को समझ लो कि भैया ये है बबलू, ठीक है ना। बबलू खेतों में काम कर रहा है, साबुत अनाज जैसे कि गेहूं भी मान सकते हो आप, गेहूं, चावल, ठीक है ना। तो बबलू, अजीब कल्पना करें, बबलू जो है वो गेहूं के खेतों में खड़ा है और काट चावल रहा है। क्या काट रहा है? चावल। अब समझो, अजीब बात, गेहूं का खेत काट रहा है चावल, यानी कि साबुत अनाज की मैं बात कर रहा हूं, गेहूं, चावल, ठीक है ना। आटा भी हो सकता है, गेहूं तो गेहूं का आटा, ठीक है। दाल, जितने प्रकार की दालें होती है वो, तो वो खेत है उसका, बबलू का, और वो वहां पर काम कर रहा है। गेहूं का खेत है, चावल भी काट रहा है, दालें भी उग रही है, ठीक है ना। और मैंने बता दिया दूध, पनीर, ये सब में होता है ना, इसलिए बार बार इसकी हम चर्चा कम करेंगे, मेन बात करेंगे हम। दालें हैं, गेहूं है, चावल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो थक जाता है काम करते करते खेत में, तो वो उसकी वाइफ को आवाज लगाता है, ठीक है, कि भैया सुन, ओ सुन, और सुन ही नहीं रही, ए बेरी सुन, बेरी, ए बेरी सुन, अब बेरी, अरे बेरी, ठीक है, उसने सुन लिया। उसकी वाइफ आती है, थाली में मछली रख करके, मीन मतलब मछली, थाली में रख के आई मछली, ठीक है। तो एक सीन क्रिएट किया हमने कि बबलू है जो खेतों में काम कर रहा है, चारों तरफ गेहूं है, चावल कट रहे हैं, दालें उग रही हैं, ठीक है ना। इतने में उसको लगी भूख, उसने आवाज लगी उसकी वाइफ को, है ना। अच्छा, एन्यूरिन भी होता है, उसका वाइफ का नाम नरीन है ना, नरीन नाम है, एन्यूरिन, ठीक है ना। तो उसकी वाइफ का नाम आप मान लो कि नरीन है। उसने उसकी वाइफ को आवाज लगी, नरीन, सुन ही नहीं रही, वो सुन ही नहीं रही। उसने कहा ए बेरी सुन, ठीक है। तो नरीन उसकी वाइफ है, सुन नहीं रही, तो उसने बोला बेरी, ठीक है। उसने कहा भूख लग रही है कुछ लेके आ, तो थाली में लेके आई मीन, ठीक। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? बबलू यानी विटामिन बी, क्लियर। उसकी वाइफ नरीन यानी एन्यूरिन, थाली में रख के लाई मीन यानी थाइमिन। तो थाइमिन या एन्यूरिन विटामिन बी का केमिकल नेम है। कहाँ काम कर रहा था बबलू? खेतों में। कौन से खेत थे? गेहूं है, चावल है, दाल है। तो गेहूं, चावल, दाल, इन सभी में पाया जाता है विटामिन बी, क्लियर। अब इसकी कमी से रोग, तो उसने आवाज लगाई थी ना, सुन नहीं रही थी, उसने कहा ए बेरी, यानी बेरी, बेरी। तो बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक। इसी प्रकार विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी के काफ़ी फॉर्म है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है, विटामिन B9 है। हमने कुछ लिए हैं इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके जितने भी विटामिन है आप सब में अप्लाई करना, अलग अलग तरीके से, अपने इमेजिनेशन से आप क्विक याद कर लेंगे, ठीक है।
तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का नाम निकोटिनिक एसिड। कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि निकोटिनिक एसिड कौन से विटामिन में पाया जाता है, ठीक है ना, या निकोटिनिक एसिड कौन से विटामिन का केमिकल नेम है, तो हम कहेंगे निकोटिनिक एसिड विटामिन B6 का केमिकल नेम है। क्लियर। अब विटामिन C, अब ये C क्या है, चंदू है भैया, चंदू, ठीक है ना। तो चंदू की क्या हुई, शादी हुई, किससे हुई, शादी मान लो, सगाई मान लो आप, है ना। तो चंदू की सगाई हुई रिया से, किससे हुई, रिया से, ठीक। रिया से उसकी सगाई हो गई, ठीक। अब रिया का फोन आता है कि यार ठीक है, मिलने तो आओ यार, आजकल तो ट्रेंड हो गया है, सगाई हुई नहीं और फोन चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो रिया ने फोन लगाया चंदू को, चंदू यार क्या है, कुछ तो मिलने आओ, ठीक है। तो चंदू जा रहा था, तो चंदू तो बेचारा गांव का ठहरा। अब वो मिलने जा रहा था तो उसने कहा चलो स्कॉर्पियो गाड़ी, गाँव वालों के पास बहुत पैसा है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने उसकी स्कॉर्पियो निकाली और स्कॉर्पियो उसने कहा चलो मिलने जा रहे हैं, कुछ ले चलते हैं खेत पे से। तो उसने क्या किया, अपनी डिक्की खोली और डिक्की में डाल दिया टमाटर, नींबू, है ना, संतरे, भर लियो सब बढ़िया से शानदार, और बिल्कुल रेडी होके मैं उसकी सिस्टर को बोला ठीक है जा रहा हूँ मैं तेरी भाभी से मिलने, ठीक। तो उसने कहा भैया भाभी से मिलने जा रहे हो, कुछ लेके जा रहे क्यों जा रहे, गिफ्ट विफ्ट, भाई बहनें तो बोलेंगी ऐसा। तो उसने बोला हाँ ले जा रहा हूँ ना, डिक्की में भरे टमाटर हैं, नींबू है ना, संतरे हैं, सब लेके जा रहा हूँ तेरी भाभी के। उन्होंने कहा क्या करते हो यार, कोई अच्छी चीज़ लेके जाओ, कोई पायल वायल लेके जाओ। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, पायल लेके जाता है। तो चंदू, सीन क्रिएट हो गया ना कि चंदू है, चंदू की सगाई हुई रिया से, यानी विटामिन C, ठीक, कमी से रोग पायरिया, स्कॉर्पियो गाड़ी यानी एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम, ठीक है, और कमी से रोग पायरिया तो था ही, स्कॉर्पियो से स्कर्वी, तो जैसे स्कर्वी आएगा हमारे दिमाग में स्कॉर्पियो, यानी स्कॉर्पियो किसके पास थी, चंदू के पास थी। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, चंदू, चंदू यानी C, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग भी होता है। पायल ले गया था रिया के, यानी पायरिया। डिक्की में क्या भर के ले गया था भैया, तो डिक्की में भर के ले गया था संतरे, नींबू, टमाटर। इसका मतलब संतरे, नींबू, टमाटर, इन सभी खट्टे चीजों में पाया जाता है विटामिन C। क्लियर। अब चलते हैं D, दिनेश दादा अपने। तो दिनेश दादा हैं, उनकी शादी हो रही है केल्सी से, ठीक है, और बिल्कुल भरी दोपहरी में शादी हो रही है, सब पसीने पसीने हो रहे हैं, ठीक है, और वो केल्सी से शादी कर रहा है। अब केल्सी के साथ शादी यानी कि फेरे ले रहा है केल्सी के साथ, कौन, दिनेश। तो दिनेश केल्सी के साथ फेरे ले रहा है, ठीक है। कहाँ ले रहा है, भरी दोपहरी में ले रहा है, और लोग बड़े खुश हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं कि भैया आज मेरे दिनेश की शादी है, तो रॉकेट छोड़ रहे हैं भैया। रॉकेट छोड़ने के बाद बधाई के फोन आ रहे हैं मलेशिया से, ठीक है, ऑटो में बैठ के लोग आए और मलेशिया से फोन आ रहे हैं, ठीक है ना। अब और कई लोग खुश हुए, और खुश होकर के कई लोगों ने कहा यार कि इस केल्सी को जो है मछली का तेल वेल पिलाओ, शादी वादी हो रही है इसकी, थोड़े सा ठीक रहेगा इसके लिए मछली का तेल। अब ये चीज़ें हमने देख ली। अब एक सीन क्रिएट हो गया है कि दिनेश है, दिनेश की हो रही है शादी, केल्सी के साथ ले रही है फेरे, यानी विटामिन D का केमिकल नेम क्या है, केल्सी के साथ फेरे, यानी कैल्सी फेरोल, ठीक है ना। अजीब लगेगा मगर आप देखना बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको। तो दिनेश यानी विटामिन D ले रहा था केल्सी के साथ फेरे, यानी कैल्सी फेरोल, ठीक है। और लोग खुश होकर क्या कर रहे थे, रॉकेट छोड़ रहे थे, रिकेट्स। ऑटो में बैठ गया है, मलेशिया से फोन, ऑस्टियो मलेशिया, ये रोग भी होता है विटामिन D की कमी से। और स्रोत क्या है भैया इसके, तो इसके स्रोत क्या है, लोग खुश होकर क्या दिया था उन्होंने, मछली का तेल, पियो भैया पियो। तो मछली का तेल, अच्छा दोपहर में हो रही थी ना शादी, दोपहर में, याद रखना दिनेश की शादी दोपहर में हुई थी, यानी दिनेश की शादी दोपहर में, यानी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है विटामिन D। पूछा गया प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो हम कहेंगे विटामिन D पाया जाता है। अब चलते हैं विटामिन E की तरफ। E मतलब कि मान लो E से ईशा, हालांकि आई होता है मगर अपन ईशा मान लेते हैं, अभी E याद आ जाएगा हमें। तो ईशा की शादी हो रही है, मगर ईशा क्या है, फिजिकली थोड़ी सी हैंडीकैप्ड है, यानी उसका पाँव बहुत थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। अब उसको तोक के फेरे लेने पड़ रहे हैं, आज सबकी शादियां करा रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो अब ईशा है, ईशा थोड़ी हैंडीकैप्ड है, उस चल नहीं पाती है। तो हमने क्या करा कि भैया उसकी शादी हो रही थी तो उठाया,
तोका और तोक के लिए फेरे, ठीक है, तो टोकोफेरोल याद आ जाएगा ना। तो ईशा टोकोफेरोल, तोक के फेरे लिए। तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल है, ठीक। अब चूंकि वो फिजिकली मैंने बता दिया हैंडीकैप्ड है, इसलिए उसकी जनन क्षमता में कमी है भाई, बंध्यता रोग है, बाल बच्चे नहीं हो पाएंगे उसके, स्टरलिटी की प्रॉब्लम है, बंध्यता रोग, स्टरलिटी, जनन क्षमता में कमी। लोग खुश हुए कि भाई ठीक है, अब इस ईशा की भी है जो है शादी वादी हो गई है, तो उन्होंने क्या करा, इसको भी लाके दे दिए वनस्पति तेल के डब्बे। भाई शादी हुई तो तेल के डब्बे दिनेश को भी दिए थे, इसको भी दे दिए, ठीक है। और पत्ते वाली सब्जियां, कोई पत्ता गोभी लेके आया, बोला ईशा बहुत बहुत धन्यवाद, अपन बूके देते हैं, लोग पत्ता गोभी दे रहे हैं ईशा को कि लो भैया बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ क्या दे रहे हैं? पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी में क्या पाया जाता है? पत्ते वाली सब्जी, पत्ता गोभी दोनों में चलेगा, है ना। तो ईशा को दिया गया था। यानी अब हमें समझ में आ गया कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? ईशा, फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी क्या कि तोक के फेरे लेने पड़े थे, टोकोफेरोल, ठीक है। तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल, ठीक। किस में पाया जाता है? लोगों ने तेल के डिब्बे दिए, वनस्पति तेल, ठीक है, तो तेल में, ठीक। और पत्ते वाली सब्जियां, है ना, कई लोग मान लो खुश हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने पालक फेंक रहे हैं, मेथी फेंक रहे हैं, हो खुश रहो, मजे आ गए, लोग फूल फेंकते हैं, ये फेंक रहे हैं क्या? पालक मेथी फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो पत्ते वाली सब्जियों में भी पाया जाता है विटामिन ए, और वो हैंडीकैप्ड है इसलिए जनन क्षमता में कमी है, स्टरलिटी यानी बंध्यता रोग। अब चलते हैं अंतिम विटामिन, विटामिन के की तरफ। विटामिन के यानी कि कालू। कालू काम करता है क्वीन के यहाँ। क्वीन ने मंगाई फाइल कि भैया कालू फाइल लेके आ जा रहा, यानी फाइल लेके गया क्वीन के पास। कौन? कालू। क्वीन ने फाइल देखी तो मालूम पड़ा अंदर क्या है? पत्ता गोभी के टुकड़े फंसा रखे भैया ने, कालू ने। क्यों? काम करते करते खा रहा होगा, फाइल में रखा गया गलती से। क्वीन ने मंगा ली तो फाइल खोली, उसमें निकले क्या? पत्ता गोभी और पालक मेथी सब फाइल में पड़े हुए। रानी को आया गुस्सा, क्वीन को। उसने कहा क्या है ये? उसने दी एक रफ्तार जोर से कालू के। कालू को हो गया हेमरेज, खून का थक्का। हाँ, खून का थक्का, रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। तो कालू यानी विटामिन के। क्वीन ने मंगाई फाइल यानी फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, क्वीन के पास फाइल लेके गया, फाइलोक्विनोन। फाइल में क्या खोल के देखा रानी ने कि भैया उसमें तो पत्ता गोभी के टुकड़े हैं, हरी सब्जियां हैं, ठीक है ना, तो इनमें पाया जाता है। एक रफ्ता दिया, हेमरेज, रक्त का थक्का न बनना। तो हमने ये देखा कि हम पिक्चर फॉर्म से विटामिन को काफी अच्छे से याद कर सकते हैं। अभी आपने सुना, कई को लग रहा है यार क्या यार कैसी बातें कर रहे हैं सर, मगर ध्यान देना, अब देखो मैं आपसे रिवीजन करवाता हूं, आपसे पूछता हूं क्वेश्चन और आप खुद सोचना कि उनके जवाब क्या है। मैंने आपसे पूछ ले चलो कि भैया रेटिनॉल जो है किसका केमिकल नेम है? कौन से विटामिन का? अब आपको दिमाग में याद आएगा रेटिनॉल। नल में नारी थी टीना, किसकी वाइफ थी? अमित की। यानी विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। हमने कहा उसकी कमी से कौन सा रोग है भैया? जीरोप्थेलेमिया, क्योंकि मियाँ आया था ना जीरा लेके थैले में, जीरोप्थेलेमिया, रतौंधी, मोतियाबिंद। तो अचानक कोई पूछेगा कि जीरोप्थेलेमिया रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो हम कहेंगे जीरोप्थेलेमिया, ठीक है ना। अच्छा, किसी ने पूछ लिया बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? हमने कहा बबलू आवाज लग रहा था खेतों में काम करते उसकी वाइफ नरीन को, सुन नहीं रही थी, उसने कहा हे बेरी, यानी बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। क्लियर? किसी ने कहा कि यार विटामिन बी का जो केमिकल नेम क्या है, तो बबलू की वाइफ कौन थी? नरीन थी ना, तो एन्यूरीन। क्या लेके आई? थाली में मीन, थाइमीन, ठीक है। तो थाइमीन, राइबोफ्लेविन और एन्यूरिन ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं, इनके केमिकल नेम होते हैं। और विटामिन B6 का निकोटिनिक अम्ल होता है। और किस में पाया जाता है? स्रोत क्या है? तो वो खेत थे ना, गेहूं, चावल, है ना, आटा भी हो गया, ठीक। तो गेहूं है, चावल है, साबुत अनाज जो होता है उसमें विटामिन बी पाया जाता है। क्लियर है? तो विटामिन बी में पाया जाता है। मैंने आपसे पूछा कि चलो भैया आप एक काम करो, मुझे बताओ कि ये जो कैल्सीफेरोल है ये कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? अब कैल्सी किसकी वाइफ थी? दिनेश की, यानी विटामिन डी का। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरोल होता है, ठीक है। अच्छा, रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है? रॉकेट छोड़ रहे थे दिनेश की शादी में भाई,
तो रिकेट्स विटामिन डी। ऑस्टियोमलेशिया रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो ऑटो में बैठ के लोग दिनेश की शादी में आए थे, मलेशिया से फोन भी आए थे। इसका मतलब ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपसे पूछ लिया कि चलो भैया स्कर्वी रोग कौन से विटामिन कमी से होता है? आपने कहा स्कर्वी स्कॉर्पियो से मिल रहा है, और स्कॉर्पियो तो चंदू के पास थी, विटामिन सी। तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मैंने कहा पायरिया, पायल, रिया वही चंदू, तो पायरिया रोग भी विटामिन सी। मैंने कहा कि एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन का केमिकल नेम है? एस्कॉर्बिक वही स्कॉर्पियो, तो समझ में आ गया कि विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। है कि नहीं? सरल लग रहा है ना? अब मैंने पूछ लिया कि चलो भैया एक काम करो, बंध्यता रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? बंध्यता, हमने कहा बंध्यता तो उसको थी ना, ईशा को, है ना, हैंडीकैप्ड थी ना, यानी विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से होता है बंध्यता रोग। ठीक। अच्छा, मैंने कहा विटामिन ई का केमिकल नेम, आपने कहा ईशा, ईशा को टोक के फेरे लेने पड़े, टोकोफेरोल। ठीक है कि नहीं? तो टोकोफेरोल किसका केमिकल नेम है? तो हम कहेंगे विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल। ठीक है। मैंने कहा हेमरेज कौन से विटामिन कमी से होता है? कालू की दी थी ना क्वीन ने, हेमरेज हो गया था, तो विटामिन के। मैंने कहा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अब भरी दोपहरी में फेरे तो दिनेश ले रहा था भाई, तो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है विटामिन डी। तो इन तरीकों से आप सारे विटामिन को बहुत ही आसानी से और काफी लंबे समय तक याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और भी आपको कोई वीडियो चाहिए किसी स्पेशल टॉपिक को लेकर, आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।